हर मिडिल क्लास लड़का ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घर वालों के ऊपर बोझ ना डाले। भगवान को बोला, भगवान एक मौका दे दो, केवल एक मौका दे दो कि मैं किसी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाऊं। जहां लोगों का एनुअल पैकेज होता है या इतना वो सेव कर लेते हैं, उससे ज्यादा मेरे ऊपर कर्जा हो चुका था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 2 साल के अंदर मैं कामयाबी का शिखर हासिल करूंगा। मात्र अगले 11 महीने के अंदर बिज गुरुकुल एक $1 बिलियन स्टार्टअप बन गया। इस पूरे सफर में ये 3 M थे जिन्होंने मुझे मदद की, जिसको अगर आपने भी इस्तेमाल किया तो आप अपनी लाइफ में ना कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बल्कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 26 अक्टूबर 2017, शहर मेरठ। आप लोगों ने अमूमन बहुत सारी शादियां अटेंड की होंगी और शादियों में जनरली सीन क्या रहता है कि लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदार सब तैयारियों में लगे होते हैं। लेकिन इस शादी का सीन कुछ डिफरेंट था। यहां पे 20-25 रिश्तेदार एक लड़के को बिठा के उसके आसपास घेरा लगा के उसे ये कन्विंस करने में लग रहे थे कि तू अपना बिजनेस बंद कर दे और वो सरकारी नौकरी पकड़ ले जो तूने अभी क्रैक की है। मुझे लगता है आपको गेस करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, वो लड़का मैं था। और मैं वहां पे किसी ना किसी तरह से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन रिश्तेदारों का एक एक ताना मेरे सीने के आर पार जा रहा था। किसी को भी विश्वास नहीं था कि मैं मेरे बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं, लेकिन मुझे खुद पर और अपने सपने पे पूरा भरोसा था। और मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि जो सपना मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिया था कि मैं एक दिन एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं उस सपने को जरूर पूरा करूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मेरी कहानी से आपको यह सीखने को मिलेगा कि अगर अपने सपने को पूरा करने की जिद है तो आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। और अगर आप सच में जिद्दी हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी चूमेगी। और वीडियो के एंड में आपको यह भी पता लगेगा कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें, और अगर उसे ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी भी ढेर सारी टिप्स आज आपको इस स्टोरी में मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, यहीं पे पला बढ़ा, और मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। बात मैं आपको बता रहा था 9th स्टैंडर्ड की, जब मैंने एक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना लिया। मैं केवल 14 साल का था और शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा कि मेरे घर में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लग गई थी, और उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा था, क्योंकि मैं केवल एक चीज चाहता था कि मेरे घर में वो सारा सुख और समृद्धि हो। मैं ये देखता था कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल की फीस अक्सर लेट हो जाती थी। किसी शादी या फंक्शन में जाना होता था तो ऐसा फील होता था कि मानो खुशी का मौका नहीं बल्कि कोई टेंशन की बात हो गई हो। और इसी तरह की कई सारी परेशानियां मुझे झेलनी पड़ती थी। उसकी जगह पे जब मैं दूसरे रिश्तेदारों को देखता था तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते थे और उनके पास अच्छा खासा पैसा था। और इसीलिए मैं उस वक्त ढूंढने लग गया कि मुझे कोई ना कोई मौका मिले जिससे मैं कुछ पैसा कमा के अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। मैं बचपन से ही स्टेज पे बहुत अच्छा था बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग का मुझे बहुत शौक था, और इसी वजह से मुझे एक बार स्कूल में मौका मिला एक स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का। मैंने वहां पार्टिसिपेट किया और सेकंड प्राइज जीता। सेकंड प्राइज जीतने में जो प्राइज था वो एक लिफाफे के रूप में मुझे मिला, और जैसे ही मैंने वो लिफाफा खोला उसके अंदर 4 100 के नोट थे। उस प्राइज में मुझे 400 रुपए मिले, और आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि मेरी आंखों में वो चमक और चेहरे पे खुशी है, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का शायद सबसे कीमती लम्हा था। क्योंकि उस 400 रुपए की वजह से मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाया और हम एक फंक्शन में जा पाए। और मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि मुझे मेरे 10th स्टैंडर्ड में 91% स्कोर करके भी वो खुशी नहीं मिली जितनी उस दिन उन 400 रुपयों से मिली थी। जैसे तैसे मैंने खुद को पुश किया और एक ठीक ठाक से इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। बीटेक जब मैं कर रहा था तो पहले साल के अंदर मैं फिर से उसी खोज में जुट गया कि मुझे कोई ना कोई मौका मिल जाए जिससे मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई ढंग का मौका मुझे नहीं मिला। पर वो दिन मुझे आज भी याद है। फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट एंड हो रहा था और मैं दिल्ली में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर से नीचे उतर रहा था, और नीचे उतरते उतरते मैंने ऊपर देखा और भगवान को बोला, भगवान एक मौका दे दो, केवल एक मौका दे दो कि मैं किसी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाऊं। और यकीन मानिएगा वो कहावत बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। सिर्फ 7 दिन के अंदर
मुझे एक मौका मिला। मैं अपने कॉलेज से बस घर की तरफ जा रहा था, बाहर निकला ही था कि एक अननोन इंसान ने, एक अनजान शख्स ने मुझे रोका। उसने मुझसे कुछ बातचीत करी और वहां से मुझे पता लगा एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में जो मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त और पहला माइलस्टोन बन गया। वो इंडस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाता है और उस प्रोमोटर को उसमें से शेयर मिल जाता है। इस बिजनेस मॉडल को समझने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि यहां से मैं वो सारी स्किल्स डेवलप कर सकता हूं जो मुझे आगे एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेंगी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मेरे सामने आया और वो चैलेंज ये था कि इसमें स्टार्ट करने के लिए मुझे 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। अब जाहिर सी बात है, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो 10,000 रुपए आए। घर वालों से मांग नहीं सकता और कोई सोर्स मेरे पास है नहीं, और बहुत बड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रिस्क भी बहुत बड़ा था। लेकिन उस वक्त मैंने एक लाइन सोची जो मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र बन गई। वो ये कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि किसी न किसी तरीके से मैं 10,000 रुपए अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूं। अगर कुछ अच्छा हो गया तो उनको ये पैसे आराम से रिटर्न कर दूंगा, और अगर मान लो मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो भी किसी न किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा के दोस्तों को ये पैसे मैं लौटा दूंगा। और ऐसा करके मैंने मेरी लाइफ का पहला सबसे बड़ा रिस्क लिया उन 10,000 रुपए का। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कॉलेज खत्म होते ही हर रोज मैं दिल्ली के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाता था अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कभी बस में, कभी मेट्रो में, भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी धूप बरसात, कैसा भी मौसम हो, मैंने ये रूल बना लिया कि मुझे हर रोज काम करना ही करना है। और उसकी वजह से मुझे सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस, इन सब के बारे में बहुत अमेजिंग बातें और स्किल्स सीखने को मिली जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक जबरदस्त डायरेक्शन दी। तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ 2014 के अंदर, और अगले 3 सालों में मैंने कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स करने की कोशिश की। उन स्टार्टअप्स के लिए मैं घर से पैसा नहीं लेना चाहता था, और आप जानते हैं ये वाली बात कि हर मिडिल क्लास लड़का ये चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कभी घर वालों के ऊपर बोझ ना डाले। मैंने भी ऐसे ही किया। अपने उस पहली 10,000 की इन्वेस्टमेंट में भी मैंने घर वालों को परेशान नहीं किया था, और इस वक्त भी मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अपने दम पर अपना बिजनेस करूंगा। दोस्तों से उधार लिया, बिजनेस किया, नहीं चला, फिर से उधार लिया, बिजनेस किया, नहीं चला, और ऐसा करते करते मेरे ऊपर 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया। 27 साल की उम्र में जहां लोगों का एनुअल पैकेज होता है या इतना वो सेव कर लेते हैं, उससे ज्यादा मेरे ऊपर कर्जा हो चुका था। और इसी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स करना शुरू किया कि अब तुझे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देना चाहिए। तो घर वालों के प्रेशर करने पे मैंने उस गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया और उसको क्लियर भी कर लिया। और फिर दिन आया 2017, 26 अक्टूबर, शहर मेरठ, जहां पे उस शादी में वो सारे रिश्तेदार मुझे बैठ के ये समझा रहे थे कि तेरे बिजनेस से जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा आ रहा है उसको बंद कर दे और गवर्नमेंट जॉब कर, ताकि तेरी लाइफ सेफ रहे, सिक्योर रहे। लेकिन अंदर का जो एंटरप्रेन्योर रोहित शर्मा था ना, वो ये कह रहा था कि मुझे सेफ और सिक्योर लाइफ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। मैं अपनी शर्तों पे, अपनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहता था। उस दिन मैंने खुद से ये कमिटमेंट की कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 2 साल के अंदर मैं कामयाबी का शिखर हासिल करूंगा। मैंने फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया, और अब की बार एज अ ट्रेनर मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिलना शुरू हो गई। मैं ट्रेनिंग का बिजनेस करने लग गया, और 2019 का अंत होते होते मैंने एक नया स्टार्टअप भी लॉन्च किया मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलके, जो इको फ्रेंडली सेगमेंट के अंदर था। बिजनेस अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ भी आने लग गई थी कि उसी दौरान 2020 जनवरी में मेरा एक दोस्त ऋतविज मेरे पास आया एक डिजिटल बिजनेस का आइडिया लेके। हम दोनों मिलकर हमारे मेंटर मिस्टर केशव लाल के पास गए और तीनों ने मिलकर उस आइडिया को डिस्कस किया। वो आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस आइडिया में हिंदुस्तान को डिजिटली स्किल्ड बनाने की पोटेंशियल था। हम लोगों को वो एजुकेशन दे सकते हैं जो आज का यंगस्टर चाहता है। हमने इस बिजनेस को बिल्डअप करना स्टार्ट किया, और चीजें बस लॉन्च होने ही वाली थी कि तभी के तभी कोविड हुआ और पूरा का पूरा देश लॉकडाउन में चला गया। अब हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो सारी चीजें ठीक होने का इंतजार करते रहें, या फिर हर बार की तरह एक मंत्र सोचें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल ही तो हो जाएंगे ना, फिर से कुछ नया कर लेंगे। और इस सोच के साथ हमने 24 मार्च 2020 को लॉन्च किया बिज गुरुकुल को। कोविड था,
लेकिन उसके बावजूद हमने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और अगले 1 साल में मैंने हर रोज एक वेबिनार लिया। मैं और मेरी पूरी टीम मिलके हमने भूख, प्यास, तबीयत कितनी भी खराब है, सर दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी की चिंता नहीं करी। हमने बस एक चीज पे फोकस किया कि जहां बाकी लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे थे या लूडो खेल रहे थे, हम लोग उस दौरान बैठकर लोगों के लिए बहुत सारी क्वालिटी ट्रेनिंग्स बना रहे थे और अपने सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे थे, जिससे कि बिज गुरुकुल में आने वाला हर एक स्टूडेंट बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सके। और इसी मेहनत का ये रिजल्ट निकला कि मात्र अगले 11 महीने के अंदर बिज गुरुकुल एक $1 मिलियन स्टार्टअप बन गया। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसका 1 साल के अंदर अंदर लगभग 8 से 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो 400 रुपए के पहले कैश प्राइस को जीतने से लेकर 10,000 रुपए उधार मिले के इन्वेस्ट करने से 1 साल के अंदर 10 करोड़ की कंपनी बनाने तक, इस पूरे सफर में ये 3 M थे जिन्होंने मुझे मदद की। और ये 3 M एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसको अगर आपने भी इस्तेमाल किया तो आप अपनी लाइफ में ना कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं बल्कि एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो पहला M है मनी, पैसा। मैंने हमेशा पैसे को एक टूल और ताकत की तरह समझा। अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि पैसे को लेकर बड़ा डर जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ बड़ा अगर बिजनेस करना है तो उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। नहीं, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक सही इनकम सोर्स की जरूरत है। अपने लिए या तो एक जॉब ले लीजिए या फिर एज अ फ्रीलांसर कोई भी अपना काम कीजिए जिससे कि आपके पास एक रेगुलर इनकम हो। उसके बाद जो आपके पास पार्ट टाइम में अब टाइम बचेगा उसको आप यूज कीजिए अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। कभी भी आपको बिजनेस को लेके इसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना है या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पैसे से रिलेटेड ये कि तब तक फुल टाइम बिजनेस में ना आए जब तक आपके पास 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप ना हो, वरना जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी आपको बिजनेस को क्विट करना पड़ जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए बेस्ट ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क लें। बात करते हैं दूसरे एम की। दूसरा एम है माइंडसेट। अपनी लाइफ में एक माइंडसेट अडॉप्ट कर लीजिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस के सामने झुकना नहीं है। मेरी लाइफ में ये तीनों आए थे और मैंने इन तीनों को ओवरकम किया क्योंकि मेरा ध्यान केवल और केवल मेरे सपने पे था। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाए, उसके लिए मैं आपको 3 बहुत सॉलिड टिप्स दे रहा हूं। सबसे पहला, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो एक ग्रोथ माइंडसेट आपको अपनाना पड़ेगा और वो माइंडसेट आपको मिलेगा सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स से सीखकर। कैसे सीखें? आप उनसे जाके उनकी वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनिए और अगर उनके कोर्सेज हैं तो वो कोर्सेज भी जरूर लीजिए। इस तरीके से आप कामयाब लोगों से सीख पाएंगे कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। दूसरी टिप वो ये कि आप नेटवर्किंग इवेंट्स के अंदर जाएं। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज में जब सैटरडे संडे को मेरे दोस्त पार्टी किया करते थे, मैं जाके फ्री वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि और लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप करने के लिए। और ऐसे इवेंट्स में जाके मुझे ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज के साथ मिलने का मौका मिला, जिन लोगों से मैं आज भी कई तरह की राय लेता रहता हूं, जो मुझे मेरी लाइफ में ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो नेटवर्किंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग टूल हो सकता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, एग्जीक्यूट करें। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसे फटाफट इंप्लीमेंट कर दें। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक मूल मंत्र आपको देता हूं, फेल फास्ट। जितना जल्दी आप फेल होंगे उतना ही जल्दी आप लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे, जिस पे इंप्रूव करके आप अगली बार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और अक्सर मैं लोगों को देखता हूं कि वो फेल होने से डरते रहते हैं। वो एक परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं कि मैं सब कुछ सीख लूं, 1-1.5 साल का वेट कर लूं, जैसे ही सब कुछ परफेक्ट होगा मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा और रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको दिल्ली से लेके गुड़गांव जाना है और आप वेट कर रहे हैं कि रास्ते के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएं एक साथ, तब मैं घर से गाड़ी निकालूंगा। क्या ऐसे आप कभी गाड़ी घर से निकाल पाएंगे? नहीं। और इसीलिए 99% लोगों की एंटरप्रेन्योरशिप की गाड़ी कभी निकल ही नहीं पाती, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप सीखें उसे इमीडिएटली अप्लाई कर दें। अब बारी आती है तीसरे एम की। ये तीसरा एम मेरी जिंदगी को और मेरी सक्सेस को शेप करने में सबसे पावरफुल मंत्र रहा है और ये है मेंटरशिप।
मैंने हमेशा अपना पैसा और टाइम रेगुलरली इन्वेस्ट किया है मेंटरशिप लेने के अंदर। तो एक अच्छा मेंटर कैसे मिले, उसके लिए ये 3 टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 1, मेंटर उसे चुनिए जो आपकी फील्ड के अंदर, जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उसमें ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। नंबर 2, मेंटर उसे चुने जो आपकी कामयाबी से खुश हो, जेलस ना हो। इसलिए मैं अक्सर रेकमेंड करता हूं कि अपने रिश्तेदारों को अपना मेंटर मत बनाना, अनलेस आप फैमिली बिजनेस में हो तो। और नंबर 3, आपके मेंटर के साथ आपकी वाइब्स मैच हो जानी चाहिए। इस मेंटरशिप के मंत्र को ही मैंने बिज गुरुकुल के साथ मिलकर अपना मिशन बना लिया, और इस मिशन पे काम करते करते हमने लोगों को एम्पावर और ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, और इसकी वजह से आज हम लगभग 2 लाख लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, उनको अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, और अब हमारा मिशन है कि अगले 3 साल के अंदर हम 1 मिलियन लोगों तक पहुंचे, यानी 10 लाख लोगों को एम्पावर करें, जिससे कि वो दूसरों की लाइफ को और बेहतर बना सके। तो इन दी एंड मैं आपको कामयाबी के 3 मूल मंत्र देना चाहता हूं। सबसे पहला, आपकी उम्र और आपकी करंट सिचुएशन ये कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। आपका फ्यूचर क्रिएट करना केवल आपके हाथों में है। नंबर 2, कंटिन्यूअस लर्निंग और कंसिस्टेंट एक्शन को आप अपनी जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। रेगुलर सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम कीजिए और इसे अप्लाई करते रहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ में कामयाब होना है तो मेहनत का दामन मत छोड़ना दोस्तों। जो मेहनत से पीछे हट जाते हैं वो लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये थी मेरी जिंदगी की कहानी, और आइए अब मिलकर हम और आप आपके जीवन की सक्सेस स्टोरी क्रिएट करते हैं और मिलकर भारत को सुदृढ़ बनाते हैं। जय हिंद। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।